Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास बॉन्ड होता है, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली वन एटम डोनेट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होते हैं, जब दो एटम क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। जबकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, सिर्फ एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा हमारे पास क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एटम विच डोनेट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं डोनर एटम, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। अब एग्जाम्पल है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो हमारे पास अमोनियम आयन में क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे पास क्या करता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, जो 2 क्या होते हैं, एक हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया क्या करता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के हमारे पास क्या होते हैं, डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अमोनिया क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या करता है, इस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम आयन बनता है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 आइटम हमारे पास हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे शो करते हैं, एरो के साथ शो करते हैं। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना है वो क्या बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सेम हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया, हमारे पास अमोनिया कंपाउंड है एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो क्या करता है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन अमोनिया हमारे पास जो कंपाउंड है। और हमारे पास जो बोरॉन है उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या करता है, इन अमोनिया कंपाउंड डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन एटम। और हमारे पास बोरॉन क्या करता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो हमारे पास नाइट्रोजन और बोरॉन में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको रिप्रेजेंट किया है एरो के साथ। सेम हमारे पास क्या होती है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड होता है। जब उसको वो रिएक्शन जब वो रिएक्शन करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो सेम हमारे पास जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में होता है, इसी तरह हमारे पास बोरॉन ट्राइक्लोराइड में भी होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो बोरॉन होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम नाइट्रोजन, और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, इनका कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब हमारे पास है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जब 2 एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, लेकिन दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन 2 एटम, वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन की हमारे पास सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम की 2.1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो 2 एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी हमारे पास दोनों एटम जो हाइड्रोजन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया है। तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है।
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दो एटम के दरमियान, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है क्लोरीन के साथ। तो न हमारे पास हाइड्रोजन की क्या है 2.1 है और क्लोरीन की हमारे पास 3.5 है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो हमारे पास जब 0 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो HCl हमारे पास बनता है, तो हमारे पास ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सेम हमारे पास वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और इन दोनों की हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अमोनिया में हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम एक नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और अमोनिया की हमारे पास क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स है। तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। एंगल जो हमारे पास बनता है अमोनिया में वो क्या होता है, 107.8 डिग्री होता है, और वाटर में हमारे पास क्या है, 104। मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, ये अट्रैक्शन होती है एटम में, यानी एटम में हमारे पास, और जो एटम सराउंड करता है CF इलेक्ट्रॉन। तो CF इलेक्ट्रॉन और मेटल में आपस में जो अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेटल लेटिस के हमारे पास एग्जाम्पल है। तो मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। तो जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है तो एटम क्या हो जाता है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लूज़ हो जाता है वो मेटल लेटिस में क्या होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करता है। इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होता है, यानी मूव करते हैं फ्रीली बिटवीन दी मेटल आयन। तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल एटम के जो हमारे पास मेटल होते हैं उसके अराउंड क्या बनाते हैं, CF इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो ये हमारे पास जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, जब ये CF इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनाते हैं तो मेटल आयन और हमारे पास जो मेटल होता है और CF इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है।